जय हिंद दोस्तों। सूचना का अधिकार लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार है, जिससे हर नागरिक सरकार से सवाल पूछ सकता है। लेकिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना सभी के लिए संभव नहीं है। इसलिए आज हम मोबाइल या कंप्यूटर से आरटीआई आवेदन ऑनलाइन करना सीखेंगे। सबसे पहले गूगल सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए HP RTI पोर्टल। सर्च रिजल्ट में दिखाई देने वाले पहले लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन आरटीआई की वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद सिटीज़न लॉगिन पर क्लिक करें। अब हम आरटीआई आवेदन के लिए अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पर क्लिक करें। अकाउंट बनाने के लिए आप कोई भी पहचान पत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आधार नंबर विकल्प चुनिए और नीचे दिए गए बॉक्स में अपना आधार नंबर दर्ज कीजिए। अब मैं अपना आधार नंबर दर्ज कर चुका हूँ और नीचे दिए गए कंसेंट फॉर्म पर अब हम क्लिक करेंगे। कंसेंट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद गेट OTP बटन दबाइए। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद नीचे दिए गए बॉक्स में OTP दर्ज करें। OTP दर्ज करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। अब आपका ऑनलाइन आरटीआई अकाउंट बन चुका है। यदि चाहें तो आप अपनी लॉगिन आईडी सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम अपने आरटीआई अकाउंट में लॉगिन करेंगे। मोबाइल वाले विकल्प पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद गेट OTP पर क्लिक करें। मोबाइल पर आए OTP को नीचे दिए गए बॉक्स में दर्ज करें और साथ ही कोड भरें। अब हमारे आरटीआई अकाउंट में साइन इन हो चुका है। हमारा आरटीआई अकाउंट जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। अब हमारी ऑनलाइन आरटीआई आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके लिए सबसे पहले हम सबमिट रिक्वेस्ट विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब हम नए पेज पर दिखाई दे रही गाइडलाइंस के अंत तक जाएंगे और चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर सबमिट बटन दबाएंगे। अब हमारे सामने आरटीआई आवेदन का ऑनलाइन फॉर्म खुल चुका है। जिस भी विभाग या निगम में आपको आरटीआई आवेदन करना है, कृपया उस विभाग का चयन करें। इसके बाद चुने गए विभाग के अंतर्गत जिस स्तर पर आरटीआई आवेदन करना है उसे चुनें और फिर संबंधित शाखा का चयन करें। अब हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता ऑनलाइन फॉर्म में दर्ज करेंगे। फॉर्म में जहां भी आपको लाल बिंदु दिखाई दे, उन विकल्पों को भरना अनिवार्य है। यदि आप BPL श्रेणी से हैं तो आपको आरटीआई आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब जिस विषय पर आपको सूचना चाहिए उसका पूरा विवरण इस बॉक्स में लिखें। ध्यान रखें, एक आरटीआई आवेदन में केवल एक विषय पर अधिकतम 1 वर्ष की सूचना ही मांगी जा सकती है।
आप चाहें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संबंधित फाइल के नोटिंग वाले हिस्से की प्रति भी मांग सकते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि सूचना उपलब्ध करवाते समय जन सूचना अधिकारी नोटिंग शीट या लीगल साइज कागज के लिए ₹2 प्रति पेज के अनुसार ही शुल्क ले सकते हैं। आरटीआई आवेदन में मांगी जा रही सूचना का विवरण हमेशा संक्षेप और स्पष्ट शब्दों में लिखें। इससे संबंधित जन सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध करवाने में आसानी होती है और आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना कम हो जाती है। अस्पष्ट या अनावश्यक जानकारी लिखने से आवेदन लंबित हो सकता है। हमेशा तथ्यात्मक और विषय से जुड़ी जानकारी ही मांगे। आरटीआई आवेदन में प्रश्नों की जगह स्पष्ट और तथ्य आधारित सूचना की मांग करें। इससे आपको समय पर और सटीक सूचना प्राप्त होगी। अब हम वेरिफिकेशन के लिए कोड को साथ में दिए गए बॉक्स में दर्ज करेंगे। आवेदन सबमिट करने से पहले एक बार अपने द्वारा भरी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें। यदि कोई गलती हो तो उसे सुधार लें। अंत में डिक्लेरेशन के नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें और फिर सबमिट बटन दबाएं। आरटीआई आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करने के लिए पे नाउ पर क्लिक करें। अब पेमेंट विकल्पों में जाकर यूपीआई पर क्लिक करें और साथ में दिए गए वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करें। इसके बाद मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करें। यूपीआई पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जैसे कई भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं। स्कैनर द्वारा पेमेंट करने के लिए स्कैन एंड पे विकल्प चुनें। अब जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक करें और किसी भी यूपीआई ऐप से इसे स्कैन करके पेमेंट पूरी कीजिए। जैसे ही आपका भुगतान पूरा होगा, आपका आरटीआई आवेदन ऑनलाइन जमा हो जाएगा। चेक डिटेल्स पर क्लिक करने से हम अपने आरटीआई आवेदन का पूरा विवरण देख सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात जानने के लिए हम प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। आरटीआई आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर संबंधित जन सूचना अधिकारी का होता है। यदि आपको सूचना मिलने में देरी हो रही है तो इस नंबर के माध्यम से विलंब का कारण पूछा जा सकता है। अब हम अपने आरटीआई आवेदन में देख सकते हैं कि जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना तैयार करने के बाद सूचना उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई है, जिसके लिए हम एडिशनल पेमेंट पर क्लिक करेंगे। भुगतान के लिए हम वही प्रक्रिया दोबारा अपनाएंगे और सबसे पहले पे नाउ पर क्लिक करेंगे। भुगतान के लिए यूपीआई विकल्प चुनें। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड को साथ दिए बॉक्स में दर्ज करें और फिर मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करें। अब स्कैन एंड पे विकल्प चुनें और जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक करें। इसके बाद किसी भी पेमेंट ऐप जैसे गूगल पे या फ़ोन पे से
क्यूआर कोड को स्कैन करें और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें। भुगतान पूरा होने के बाद प्रिंट बटन पर क्लिक करके आप अपने आरटीआई आवेदन में अतिरिक्त शुल्क जमा करने की तारीख भी देख सकते हैं। हमें आरटीआई आवेदन दायर किए लगभग 1 सप्ताह हो चुका है और आवेदन की स्थिति जानने के लिए हमें अपने आरटीआई अकाउंट में लॉगिन करना होगा, जिसके लिए हम अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और साथ में दिया गया कोड बॉक्स में भरें और साइन इन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद व्यू स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें। अब हम देख सकते हैं कि हमारे आरटीआई आवेदन की स्थिति रिजॉल्व है। इसका अर्थ है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा हमें सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई है। सूचना देखने के लिए चेक डिटेल्स पर क्लिक करें। यहाँ जन सूचना अधिकारी द्वारा हमें 4 पृष्ठ की सूचना पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवाई गई है, जिसे प्रिंट भी किया जा सकता है। सूचना देखने के लिए पीडीएफ पर क्लिक करें। अब हम प्रथम अपील ऑनलाइन दायर करना सीखेंगे। व्यू स्टेटस पर क्लिक करें। यदि प्राप्त सूचना से आप असंतुष्ट हों तो आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। सबमिट फर्स्ट अपील पर क्लिक करें। अब गाइडलाइंस के अंत तक जाएं, चेकबॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाएं। इसके बाद सबमिट अपील पर क्लिक करें। फॉर्म में अपील का कारण चुनें और चाहें तो आप अपनी टिप्पणी भी दर्ज कर सकते हैं। अब दिए गए कोड को बॉक्स में दर्ज करें। अंत में डिक्लेरेशन के नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाएं। इस प्रकार आपकी प्रथम अपील सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। व्यू स्टेटस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि प्रथम अपील के बाद रिजेक्टेड आरटीआई आवेदन का स्टेटस पेंडिंग हो गया है। इसी तरह यदि प्रथम अपील के बाद भी आप प्राप्त सूचना से असंतुष्ट हैं तो आप सेकंड अपील भी दायर कर सकते हैं। आरटीआई आवेदन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि सभी हिमाचल वासी घर बैठे ही सूचना प्राप्त कर सकें और अपना समय व आने जाने का खर्च बचा सकें। एक जागरूक नागरिक बने और आरटीआई में प्राप्त जानकारी का उपयोग समाज हित में करें। जय हिंद, जय हिमाचल।